भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में भाजपा की ओर मंडल से जिला और प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत भाजपा ने सोमवार को प्रदेश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस मनाया। भाजपा ने मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर संगोष्ठी, जनसभा, वाद संवाद के जरिए जनता के बीच जमीन मजबूत की। साथ बलिदान दिवस के बहाने भाजपा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का काम किया। जयपुर में भाजपा मुख्यालय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह सहित पार्टी के विधायक और पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर संबोधित करते हुए मुखर्जी के बलिदान के बारे में बताया। इस दौरान राठौर भावुक भी हो गए। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल ने कहा कि आज भाजपा जहां खड़ी है वहां पहुंचने में बहुत कुछ संघर्ष के साथ बहुत कुछ खोया भी है। सीएम ने कहा 14 लोगों से 14 करोड़ तक पहुंचा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और भारत के निर्माण में भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। आज जहां हम खड़े हैं वो मुखर्जी की देन है। राठौर ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत में अपना विलय कराना चाहते थे, पर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें समय नहीं दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग मंत्री बनाया गया, लेकिन जिन मूल्यों को लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उन मूल्यों पर सरकार काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने उसे छोड़ा। नेहरू को एक रियासत की जिम्मेदारी मिली थी जिसका दर्द आज तक हम झेल रहे हैं। जब सरकार बनी उस सरकार में वो उद्योग मंत्री के रूप में उनको बनाया गया था। अंतरिम सरकार थी, पहली सरकार थी, लेकिन जब उनको लगा, क्योंकि वो कुलपति भी थे, उनके विचार हर जो बड़े उस समय के पेपर थे उनमें लिखे जाते थे, लोग उनको परसू करते थे और परसू के बाद लोगों के जन जागरण की भावना जागृत होती थी कि आज आखिर आजादी के मायने क्या हैं। उन आजादी के मायनों को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। लेकिन जब उनको लगा कि जिन मूल्यों को लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और जिन मूल्यों को लेकर के हमको आजादी मिली है, यह दिशा इसकी बदल रही है। तुष्टीकरण के आधार पर, देश के दो टुकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि यह दृष्टि ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कश्मीर के बारे में क्या हुआ। सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक समागम में बांधा, अखंड देश करने का काम किया। अखंड भारत का निर्माण करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू जी को सिर्फ एक रियासत मिली थी और उसकी दुर्गति आज तक हमने झेली है। मित्रों, कहना हो, उस समय हरि सिंह जी थे कश्मीर के महाराजा। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी थे। वो हरि सिंह जी ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया और जब स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, उधर पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र रचा और पाकिस्तान ने सेना भेज दी कि कश्मीर को अपने अधिग्रहण में कर लो। तो आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि उस समय महाराजा हरि सिंह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी थे, उनके द्वार पर आए। वहां आकर के उन्होंने और बार बार रिक्वेस्ट भेजी, प्रार्थना भेजी कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान में अपना विलय करना चाहता हूं। लेकिन जवाहरलाल जी नेहरू ने उनको अनुमति नहीं दी, मिलने का समय नहीं दिया। 3 दिन वो यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन 3 दिन में कबायली काफी अंदर घुस गए थे, कश्मीर के अंदर काफी अंदर तक घुस गए थे और अंदर तक घुस करके कश्मीर का जो आज आजाद कश्मीर नाम दिया जाता है, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको उन्होंने अपने अधिग्रहण में ले लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से कहा, बार बार कहा कि आप महाराजा हरि सिंह जी से बात कीजिए, कश्मीर को वो भारत में विलय करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं उनको समय दे रहे हैं। लेकिन जवाहरलाल जी नेहरू का शेख अब्दुल्ला से बहुत निकट का रिश्ता था, बहुत निकट की मित्रता थी और मित्रता के कारण से वो शेख अब्दुल्ला को और वहाँ का वजीर आजम कहते थे। वजीर आजम का मतलब होता है प्रधानमंत्री, तो उसको नाम दिया वजीर आजम। शेख अब्दुल्ला को वजीर आजम नाम दिया और बाद में फिर हरि सिंह जी से बात करी। जब तक हरि सिंह जी से बात करी, हमारे
आपको मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत दबाव बना। उन्होंने कहा कि मैं त्याग पत्र देता हूँ, यदि आप हरि सिंह जी से बात नहीं करते हो तो मुझे भी ये त्याग करना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने और उसको बाद में मिलने का समय दे दिया, जब मिलने का समय दिया तो ये कश्मीर, आधा जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा रहा और आधा कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बन गया। ये उस समय के तत्कालीन नेतृत्व की बहुत बड़ी त्रुटि थी। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, या आपने जो गलत काम किया है, उन्होंने विरोध किया और विरोध किया तो मतभेद होना स्वाभाविक है।